तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पर लर्न बाय यारे में। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण के 4.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको एकदम बेहतर तरीके से समझाया था। यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम 4.1 के दूसरे क्वेश्चन यानी हमको दूसरे में कुल 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन को एकदम जिसमें से हम दोनों क्वेश्चन को पहले और दूसरे को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चन को ही करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन क्या दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख देते हैं। ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में काफी समय निकल जाएगा, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हमें लंबाई और चौड़ाई यानी हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यदि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात पता चल जाए तो हम आयत का भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमको पहले क्या करना है, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यानी हमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे। देखिए हम मानेंगे क्या, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम पहले चौड़ाई मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। अब आप कहेंगे कि हमने चौड़ाई क्यों माना पहले, देखिए अभी हम लंबाई निकालेंगे जैसे, और लंबाई ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई क्या है हमारा x, चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कितना है, 1 अधिक है, यानी 1 अधिक मतलब प्लस का 1। ये हमारा हो गया लंबाई। अब हमें चौड़ाई और लंबाई पता चल गया है। अब हम करेंगे क्या, प्रश्नानुसार। यानी हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयताकार भूखंड है यानी जो हमारा भूखंड है वो क्या है, एक आयताकार। अब आयत का अगर आप क्षेत्रफल नहीं जानते हैं तो आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो करेंगे क्या, आयत का यानी भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 528 मीटर, कितना मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, जो यानी आयतन में होता है वो हमारा क्यूब में होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, अब इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई हमारा कितना है, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना है x इजकल टू 528। अब इसको यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से x में करेंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब 1 का x है यानी प्लस का x, ये 528 इधर भेज दीजिए, माइनस 528 इजकल टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। अब हम करने क्या है, इस यानी 2 का 528 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ऐसा करना है कि घटाने पर 1 आए। यहाँ पर 1 है यानी हमको घटाने पर 1 लाना है। तो पहले करेंगे क्या, पहले 2 को 528 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, उसके 2 दूनी 4 1 5, उसके 5 दूनी 10। अब 10 यानी 1056 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आए। तो हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये तो आएगा ना, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12, अभी भी कटेगा 2 से तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब 3 से कटेगा तो करेंगे क्या, यानी 528 का हमारा ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 माइनस 33, क्या 33 माइनस 32, 33 माइनस 32 करते हैं, 33 में से 32 घटाते हैं तो 1 आ जाता है, और 33 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 33 गुणे 32, 3 दूनी 6 नहीं आएगा, आएगा 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 इंटू 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 6 9 6 15 9 1 10, यानी 1056।
ये आ गया, यानी 33 व 32, 33 माइनस 32 यानी 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखेंगे 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इजिकल टू 0। अब करेंगे क्या 2x स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 33 से x में मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 33x और ये प्लस माइनस माइनस 32 का x से करें क्या देगा 32x माइनस का 528 इजिकल टू 0। अब इन दोनों को देखते हैं, नहीं यानी एक बार इसको देखते हैं एक बार इसको देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा जो कॉमन है वो है x। अगर हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा 2x और प्लस का 33। इधर क्या कॉमन है, इधर हमारा कॉमन है माइनस का कितना कॉमन है हमारा माइनस का 16, हाँ माइनस का 16 हमारा कॉमन है। तो यहाँ बचेगा क्या 2x प्लस 33 ये इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमारा कॉमन क्या है, अब हमारा कॉमन है 2x प्लस 33, इसमें भी 2x प्लस 33, तो इसको कॉमन कर लीजिए 2x प्लस यानी 2x प्लस 33। अब बचा क्या बाहर क्या हमारा x माइनस 16। अब एक बार हम इसको मानेंगे, यानी माना एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, माना 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3। अब x इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। अब इसको हम कह देंगे अग्राह्य, हम इसे नॉट एक्सेप्टेबल यानी एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। अग्राह्य अग्राह्य इसलिए हमने कहा है क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी भी भिन्न में नहीं आती है, ना कभी माइनस में आती है, ना कभी दशमलव में आती है, यानी एक हमारा पूर्णांक होता है, एक हमारा पूर्णांक होता है लंबाई चौड़ाई। इसलिए अब हम मानेंगे x माइनस 16 या x माइनस 16 इजिकल टू 0 इजिकल टू x इजिकल टू क्या जाएगा ये माइनस का 16 जाएगा प्लस का 16। अब ये x का हमको एकदम ठीक ठाक वैल्यू मिला है, तो x हमने किसे माना था, x माना था हमने चौड़ाई को, इसलिए दीजिए इसलिए चौड़ाई बराबर। देखिए क्वेश्चन करने के बाद अंत में आपको लिखना भी है, यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाएगा। आपको पूरा लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई चौड़ाई निकाल करना है हमको। तो चौड़ाई हमने x माना था, x माना क्या आ गया 16 मीटर, मात्रा के साथ लिखना है। उसके बाद लंबाई हमारा क्या आ गया, लंबाई हमारा दिया है 2x प्लस 1। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 16 रख देंगे, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 दूने 32 और 32 एक 33 मीटर। ये हमारा लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में हम 2 ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके अगले लेक्चर में हम तीसरा और चौथा करा देंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा उसको देखते हैं। हमें कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 से 6 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने एक संख्या लिया 2 क्रमागत मतलब क्रम से, अब 2 के बाद 3। अभी हमारा 3 कैसे आया, 3 हमारा 2 में 1 जोड़ने पर क्या आ गया हमारा 3 आया। यानी अगर क्रमागत की बात हुए तो हम करेंगे क्या, उसमें 1 जोड़ देंगे। क्रमागत की बात करेंगे तो उस संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी हमें पूर्णांक तो पता नहीं है। अब हम करेंगे क्या, 2 क्रमागत संख्या मानेंगे। तो पहली क्रमागत संख्या हम क्या मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या माना हमने x। अब ये पहली क्रमागत संख्या है। अब जैसे x लिखा है, अब x के बाद जैसे हो गया हमारा, जैसे माना हमने जैसे लिखा है 4। अब हम करेंगे क्रमागत, 4 के बाद क्रम से क्या आता है, 4 के बाद आता है 5। 5 कैसे आया, हमने 4 में 1 जोड़ के क्या आया 5। इसी प्रकार जब ये हमारा पहले क्रमागत संख्या है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 जोड़ेंगे तभी हमारा दूसरा क्रमागत संख्या आएगा। इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यानी अगर हम x में 1 जोड़ेंगे तो वो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी।
अब करेंगे क्या कह रहे हैं हमको, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी इनका गुणनफल यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, इनका गुणनफल यानी इनका और इनका गुणनफल यानी x+1 इंटू एक्स, गुणनफल का मतलब गुणा, ये दिया हमको बराबर 306, यानी द्विघात समीकरण में करना क्या है आपको, ये क्वेश्चन दिए होंगे हमको इनको द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है तो हल करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएंगे। हर क्वेश्चन जितने भी चारों क्वेश्चन सब में द्विघात समीकरण बनेंगे। एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये प्लस का 306 आएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। अब 306 का ऐसा गुणनखंड कीजिए घटाने पर 1 आए, तो 306 का हम एलसीएम करते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब ये कैसे जाएगा, अभी 3 से जाएगा तो 3 पचे 15, 3 एक कम 3 यानी 51 आ गया। अभी भी जाएगा ये 3 से जाएगा ये, हाँ 3 से जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 सते 21 यानी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, हाँ यानी 18 और 17, अगर 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 306 आ जाएगा, और 18 में से 17 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो जहाँ पर 1 वहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस का 306 बराबर 0। अब करेंगे क्या, इसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 18 का एक्स से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18x माइनस 17 का एक्स से करेंगे आ जाएगा माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारा, यानी इसमें कॉमन क्या है हमारा, इसमें हमारा कॉमन है x, तो बचेगा x प्लस 18, इसमें क्या कॉमन है माइनस का 17 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 18। देखिए इसमें करना क्या है कि अगर इस बॉक्स में जितना भी है ब्रैकेट में जो इधर इतना इधर भी हमको लाना है, ये द्विघात समीकरण को बनाने का एक ट्रिक होता है कि हमको अगर जितनी ब्रैकेट में इधर जितनी भी वो डिजिट है यानी x प्लस 18, तो इधर भी हमको x प्लस 18 ही लाना है। अब देखिए कॉमन क्या हमारा x प्लस 18 कॉमन है, बचा क्या बाहर x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस यानी पहले प्लस वाले को मान लिए, प्लस वाले को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, तो करेंगे क्या x प्लस 18 माना x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18, इसको हम लिख देंगे अग्रा है। अग्रा का मतलब होता है इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं x माइनस 17 की, इक्वल टू 0। अब x ये माइनस का 17 हो जाएगा प्लस का 17। अब देखिए x हमने किसको माना था, x मैंने माना था पहली क्रमागत संख्या, ये हमारा x जो आ गया वो पहली क्रमागत यानी पहली क्रमागत संख्या कितना आ गया 17, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या यानी 17 में एक जोड़ देना, क्या आ जाएगा 17 प्लस 1 क्या आ जाएगा 18। अगर आपको उत्तर की जांच करना, देखो बहुत आसान ट्रिक है, मैंने अभी जब मैंने एलसीएम किया था तो 18 और 17 यानी 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। देखिए उत्तर में भी 17 और 18 ही आ रहा है, अगर 18 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 306 आएगा, और कह रहा है कि गुणनफल का मतलब 17 और 18 का मल्टीप्लाई, तो 17 और 18 का मल्टीप्लाई 306 आएगा, और 18 माइनस 17 यहाँ पर 1 आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद होगा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम अगले लेक्चर में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।